प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं यहाँ हिंदी निबंध की। हम हिंदी निबंध भाग 1 हम देख चुके हैं, जिसमें हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, साथ ही हमने देखा है प्रमुख निबंधकार और उनके निबंधों को। तो हमने वहाँ देखा है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंध और उनके निबंधकारों को का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज ये निबंध विधा का भाग 2 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं छायावादोत्तर युग को। छायावादोत्तर युग को ही शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। इसका समय काल जो है 1940 से अब तक माना गया है। और बताना चाहूँगी कि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और क्या है कि इसमें उन्हीं निबंधों को लिया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो इसमें छायावादोत्तर युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं, तो पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनका निबंध है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, 1960 में प्रकाशित हुआ है। फिर आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, तो इनका निबंध है पृथ्वीपुत्र है, 1949 से प्रकाशित हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मातृभूमि है, कला और संस्कृति का प्रकाशन वर्ष 1958 है। वेद विद्या का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। वाग्धारा का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। अब आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनके भी निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए पुराने झरोखे का प्रकाशन वर्ष 1962 में हुआ है। टूटी छूटी कड़िया का प्रकाशन वर्ष 1973 में हुआ है। फिर आते हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं, इनका निबंध है सप्तदीप है, जीवन कण है, जीवन धूलि शेष स्मृतियाँ, 1939 में प्रकाशित हुआ और यह शेष स्मृतियाँ इम्पॉर्टेंट भी है। फिर है बिखरे फूल, ये डॉक्टर रघुवीर सिंह के निबंध हैं। इसके बाद आते हैं इलाचंद्र जोशी जी हैं, इनके भी निबंध एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बताना चाहूँगी, जैसा कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल चुकी हूँ कि यहाँ सिर्फ प्रमुख निबंधकारों को ही लिया गया है और उनके निबंधों को। तो इलाचंद्र जोशी का निबंध है साहित्य सर्जना, 1938 में प्रकाशित हुआ है। विवेचना का प्रकाशन वर्ष 1943 है। विश्लेषण का 1953 है। साहित्य चिंतन का प्रकाशन वर्ष 1934 माना गया है। देखा परखा का प्रकाशन वर्ष 1957 है। तो ये हो गए इलाचंद्र जोशी के निबंध। फिर यशपाल आते हैं। बताना चाहूँगी यशपाल के निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। बात बात में बात 1950 में प्रकाशित हुआ। देखा सोचा समझा का प्रकाशन वर्ष 1951 है। चक्कर क्लब, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गांधीवाद की सब परीक्षा, ये यशपाल जी के निबंध हैं। फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के निबंध हैं। तो हिंदी साहित्य का सामयिक साहित्य 1951 में प्रकाशित हुआ, इनका एक ही निबंध है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अब आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, तो बताना चाहूँगी इनके भी निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से और कई बार इनके निबंध एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। फिर आधुनिक साहित्य का प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय साहित्य 1965 में। नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1976 में। रस सिद्धांत 1977 में। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978 में प्रकाशित हुआ है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1978 ही है। तो इनके जो ये निबंध हैं और भी हैं, बट मैंने यहाँ इम्पॉर्टेंट ही लिए हैं। फिर आते हैं इंद्रनाथ मदान हैं, तो इंद्रनाथ मदान का निबंध है आलोचना तथा काव्य। निबंध और निबंध कुछ उथले कुछ गहरे, 1954 में प्रकाशित हुआ और यह इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, कुछ उथले कुछ गहरे। और विदा अलविदा का प्रकाशन वर्ष 1982 है। अब हम देखने वाले हैं ललित निबंधकारों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। और ललित निबंधकार दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है निबंध विधा को लेकर। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। अब हम देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं।
तो इनका जो निबंध संग्रह है अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हुआ है। कल्पलता का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। मध्यकालीन धर्म साधना का प्रकाशन वर्ष 1952 है। विचार और वितर्क का प्रकाशन वर्ष 1957 है। विचार प्रवाह का 1959 में प्रकाशित हुआ है। कुटज का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। साहित्य सहचर 1965 में। आलोक पर्व 1972 में। ये इनके निबंध संग्रह है। कुछ इनके छुटपुट निबंध भी देख लेते हैं। तो बसंत आ गया इनका निबंध है। मेरी जन्मभूमि सीरीज का फुल इंपॉर्टेंट है। साहित्य में हिमालय की परंपरा। देवदारू यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह भी इंपॉर्टेंट है, हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा है। आदि और भी निबंध है बट मैंने यहाँ महत्वपूर्ण निबंधों को ही लिया है। अब आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, इनके भी निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गेहूं और गुलाब का प्रकाशन वर्ष 1950 में माना गया है। वंदे वाणी विनायक को 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर देखते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। बताना चाहूँगी कि इन्होंने 40 निबंधों को लिखा है बट हमने यहाँ इम्पॉर्टेंट ही लिए दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोटबुक में नोट भी करते जाएंगे। तो विद्यानिवास मिश्र के निबंध हम देख लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। इनकी निबंध कृतियाँ निम्न है। तो चितवन की छाह इनकी प्रथम निबंध संग्रह है। चितवन की छाह 1953 प्रकाशित हुई है। हल्दी दूब का प्रकाशन वर्ष 1955 है। कदम की फूली डाल 1956 में। तुम चंदन हम पानी 1957 में प्रकाशित हुआ। आंगन का पंछी और बंजारा मन फिर है। मैंने सिल फंसाई 1966 में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में प्रकाशित हुआ। और यह इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यह हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध। फिर आता है परंपरा बंधन नहीं 1976 में प्रकाशित हुआ। कौन तू फुलवा वीन निहारी 1980 में प्रकाशित हुआ है। तमाल के झरोखे से 1981 में, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। संचारणी का प्रकाशन वर्ष 1982 है। शेफाली झर रही है 1989 में प्रकाशित हुआ। सीरीज की याद आई का प्रकाशन वर्ष 1995 है। साहित्य का खुला आकाश 1996 है। तो जैसा कि हमने कहा कि इन्होंने 40 निबंध लिखे हैं लेकिन हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह हैं। तो इनका निबंध संग्रह शिखरों के सेतु का प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी है। कस्तूरी मिक का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। फिर आते हैं कुबेरनाथ रॉय हैं। तो इनके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगी निबंधकार तो बहुत हैं, उनके निबंध भी बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन हम जैसा कि कह रहे हैं कि एनटी ने दिया है अपने सिलेबस में कि हमें प्रमुख निबंधकारों को ही पढ़ना है, तो हमने यहाँ प्रमुख ही लिए हैं। तो कुबेरनाथ राय हैं। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार माने गए हैं और इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुआ है। रस आखेटक का प्रकाशन वर्ष 1970 है। गंधमादन का 1972 है। विषाद योग 1973 में प्रकाशित हुआ है। निषाद बांसुरी 1974 में। पर्ण मुकुट का प्रकाशन वर्ष 1978 में। कामधेनु 1980 में। मराल इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है 1993 में। वाणी का क्षीर सागर 1998 में। तो प्लीज़ आप इनके निबंधों को जरूर ध्यान से देखिए और साथ साथ उनका प्रकाशन वर्ष जरूर देखिए, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही लगाने के लिए आता है निबंध। अब हम देखने वाले हैं ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित निबंध हिंदी के कौन निबंधकार हैं। तो हिंदी के कई निबंधकार थे लेकिन विवेकी राय इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने विवेकी राय बस को ही लिया है यहाँ। किसानों का देश 1956 में प्रकाशित हुआ। गांवों की दुनिया का प्रकाशन वर्ष 1957 है। त्रिधारा 1958 में। फिर बैतलवा डाल पर 1962 में। आस्था और चिंतन 1991 में। जगत तपोवन सोगी 1995 में। यह विवेकी रॉय के निबंध है जो कि ग्रामीण और चेतना से अनुप्राणित निबंध हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है विचार और चिंतन प्रधान निबंध, और एग्जाम में दोस्तों बहुत बार यहाँ से निबंध पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, मेरा यही आपसे निवेदन है। तो रामधारी सिंह दिनकर के निबंध है। मिट्टी की ओर का प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ है। अर्धनारीश्वर का प्रकाशन वर्ष 1952 में हुआ है। रेती के फूल 1954 में। हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। वेणुवन 1958 ईस्वी में। उजली आग 1956 ईस्वी में। धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 में। साहित्यमुखी 1968 में। आधुनिकता बोध 1973 में प्रकाशित हुआ। यह रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। अग्रसेन जी के निबंध देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रसेन जी हैं। इनके निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। त्रिशंकु का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है। सब रंग और कुछ राग 1965 में। आत्मने पद 1960 में। जोग लिख कागत कोरे 1972 में।
अद्यतन, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 1977 इसमें प्रकाशित हुआ। स्रोत और सेतु का प्रकाशन वर्ष 1978 है। युग संधियों पर 1982 ईस्वी में। धार और किनारे का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में ही। छाया का जंगल 1994 और संवत्सर है, इसका प्रकाशन वर्ष तो दिया नहीं था। और आदि यानी अभी और भी इनके निबंध है, लेकिन महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों को हमने यहाँ लिया है अजय जी के। अब आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा है, तो हम देख लेते हैं इनके निबंध। प्रगति और परंपरा 1949 में प्रकाशित हुआ है। साहित्य और संस्कृति का प्रकाशन वर्ष 1949 ही है। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 में। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। लोक जीवन और साहित्य 1955 में प्रकाशित हुआ। आस्था और सौंदर्य 1961 में। भाषा युगबोध और कविता 1981 में। इनका एक और निबंध है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 में प्रकाशित हुआ है। अब आते हैं डॉक्टर भागीरथ आते हैं, तो भगीरथ मिश्र के निबंध हैं। अध्ययन का प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी में हुआ है। साहित्य साधना और समाज 1950 में ही। कला और साहित्य समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1963 में हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र, इनके निबंध एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आते भी हैं। तो विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां 1951 में प्रकाशित हुआ। विचार विश्लेषण 1955 में। विचार और विवेचना 1959 में। अनुसंधान और आलोचना 1961 में ही। आस्था के चरण 1981 में प्रकाशित हुआ। यह इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं डॉक्टर नगेंद्र के। फिर आते हैं अमृतलाल नागर आते हैं, तो अमृतलाल नागर के निबंध हैं, सॉरी फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पर जो आस्था के चरण निबंध है 1968 में प्रकाशित हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष हमने भूल से 81 बोल दिया है, आई एम सो सॉरी। फिर आते हैं अमृतलाल नागर हैं, तो इनका निबंध है साहित्य और संस्कृति 1986 में प्रकाशित हुआ है। फिर डॉक्टर नामवर सिंह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनका निबंध है, बकलम खुद 1951 में। और वाद विवाद संवाद का प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी है। अब आते हैं धर्मवीर भारती हैं, इनके भी इंपॉर्टेंट निबंध है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठेले पर हिमालय का प्रकाशन वर्ष 1958 है। पश्चिंती 1969 में प्रकाशित हुआ है। कहानी अनकहानी, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1970 में प्रकाशित हुआ है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन का प्रकाशन वर्ष 1995 है। सभ्यता का प्रकाशन वर्ष 1977 है। इसमें है मानव मूल्य और साहित्य का प्रकाशन वर्ष 1960 है। अब हम देखते हैं कि निर्मल वर्मा के निबंधों को देख लेते हैं, यह भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी में हुआ है। हर बारिश में 1970 में प्रकाशित हुआ। शब्द और स्मृति 1976 में। कला का जोखिम 1981 में। ढलान से उतरते हुए 1985 में प्रकाशित हुआ। यह निर्मल वर्मा के यहाँ हमने महत्वपूर्ण निबंध ये लिए हैं। अब हम देखते हैं व्यंग्यात्मक निबंध और उनके निबंधकारों को, तो यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यंग्यात्मक निबंध। तो पहले आते हैं प्रभाकर माचवे हैं, इनका निबंध है खरगोश के सींग 1951 में प्रकाशित हुआ। संतुलन 1954 में। बेरंग 1955 में प्रकाशित हुआ। और बताना चाहूँगी कि व्यंग्यात्मक निबंधकारों में हरिशंकर परसाई जी श्रेष्ठ निबंधकार माने गए हैं। तो इनके निबंध दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं इनके निबंध। पगडंडियों का जमाना 1966 में प्रकाशित हुआ है। जैसे उनके दिन फिरे 1963 में प्रकाशित हुआ है। सदाचार की ताबीज 1967 में। शिकायत मुझे भी 1970 में। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में ही। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में। भूत के पांव पीछे, पैमानी की परत, तुलसीदास चंदन खींचे 1986 में। पाखंड का अध्यात्म 1998 में। आवारा भीड़ के खतरे 1998 में ही। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य निबंध हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब आते हैं श्रीलाल शुक्ल, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनके भी निबंध। तो अंगद का पाँव है 1958 में प्रकाशित हुआ। यहाँ से वहाँ 1970 में। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुछ जमीन और कुछ हवा में 1993 में प्रकाशित हुआ। आओ बैठ लें कुछ देर 1995 में प्रकाशित हुआ। अगली शताब्दी का शहर 1996 में प्रकाशित हुआ। तो यह श्रीलाल शुक्ल जी के निबंध हैं। अब हम देखते हैं रविंद्रनाथ त्यागी हैं, खुली धूल में नाव पर 1963 में प्रकाशित हुआ है। कृष्ण वाहन की कथा 1971 में। देवदारू के पेड़, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया है। देवदारू के पेड़, इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। शोक सभा का 1974 ईस्वी है। फूलों वाले कैक्टस 1978 में प्रकाशित हुआ। आत्मलेख 1979 में। पद यात्रा का प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी है। आदि अभी इनके और भी निबंध है, लेकिन जैसा कि बता चुकी हूँ मैं आपको कि हम महत्वपूर्ण निबंधों को ही पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं शरद जोशी हैं, यथासंभव इनका निबंध है। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 में प्रकाशित हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में
पूछा जा चुका है जीप पर सवारी लिए, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। और आपको पता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही लगाने के लिए आता है निबंधों को। फिर है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ 1972 में प्रकाशित हुआ है। अब इन्हीं के निबंध है। तिलस्म है, तिलस्म का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। दूसरी सत्ता का प्रकाशन वर्ष 1975 है। और यत्र तत्र सर्वत्र का प्रकाशन वर्ष 2000 है। अब नेक्स्ट आते हैं नरेंद्र कोहली हैं, तो हम देख लेते हैं नरेंद्र कोहली के निबंधों को। एक और लाल तिकोन, ये इनका निबंध है, 1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। जगाने का अपराध 1973 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। आधुनिक लड़की की पीड़ा का प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। त्रासदियाँ 1982 में प्रकाशित हुई। आत्मा की पवित्रता 1996 में। गणतंत्र का गणित 1997 में। तो दोस्तों हमने देखा आज निबंध संग्रह का भाग 2। और बताना चाहूँगी कि हमने इकाई 2 गद्य विधा हम कर रहे हैं अपनी, तो इकाई 2 से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और आपको पता है कि हम यहाँ थ्योरी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम मॉक टेस्ट भी करेंगे, पर पहले हम थ्योरी पढ़ लें। इसके बाद हमारी 2 महत्वपूर्ण गद्य विधाएँ और बची हैं, आलोचना है और उपन्यास है। इसके बाद कुछ गौड़ गद्य विधाएँ हैं, उनका अध्ययन हम देखेंगे। और जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मैं बहुत उत्साहित होती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।